हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं रेफरेंस आईडी एंड रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर में, जो कि उसका हम लोग का तीसरा वीडियोस होने वाला है। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग बात किए थे कंस्ट्रक्टर के ऊपर, तो उसी में थोड़ा सा ही आगे आता है रेफरेंस आईडी एंड रेफरेंस वेरिएबल, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो पूरा ऑप्सी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बट ये रेफरेंस आईडी एंड रेफरेंस वेरिएबल ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसमें रेफरेंस आईडी रेफरेंस वेरिएबल को हम लोग अभी समझेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या क्या कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स मैंने ले लिया है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग में भी कुछ ले लिया है, एज और नेम, और मैंने यहाँ पे इंट में भी कुछ ले रखा है, और मैंने यहाँ पे एक मेथड बना दिया है सो, और यहाँ पे एक मेन मेथड बना दिया है। मेन मेथड में इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया, और उसके साथ में एक रेफरेंस यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट करके देखा, और उसके साथ में इस वाले मेथड को यहाँ पे चलाया। तो हम लोग एक बार इसे चला के देख लेते हैं कि अभी आउटपुट क्या इसमें आ रहा है। रन एज, और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो इसका सबसे पहले रेफरेंस प्रिंट होकर के आएगा। जो इसका रेफरेंस आईडी है वो प्रिंट होकर के आ गया। ये रेफरेंस आईडी आता है जो क्लास का नाम @ और फिर कुछ हैश कोड वगैरह आता है। उसके बाद हम लोगों ने ए में 20 ले रखा था, तो यहाँ पे ये 20 आ गया, ए में 20 प्रिंट हो गया। अब हम लोग इसमें रेफरेंस आईडी और रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर टोटली बात करने वाले हैं। रेफरेंस के बारे में अगर हम लोग समझ लेते हैं रेफरेंस आईडी और रेफरेंस वेरिएबल कैसे काम करते हैं, तो हम लोग आगे प्रोग्रामिंग में और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये पूरा हेल्पफुल हम लोग के लिए होता जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जब ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग न्यू लगाए तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो एक एक आईडी को जनरेट करता है, ठीक है। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो एक आईडी यहाँ पे जनरेट होता है, और वो आईडी जो होता है वो उसे स्टोर करने के लिए वो आईडी एक जनरेट हो गया रेफरेंस आईडी। रेफरेंस आईडी को स्टोर यहाँ पे हम लोग रेफरेंस वेरिएबल के अंदर कर लेते हैं। ये जो हम लोग इधर जो बनाए हैं आईडी वेरिएबल IV, जो ये हम लोग का एक रेफरेंस वेरिएबल है, और रेफरेंस वेरिएबल का टाइप है आईडी वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग आते हैं ड्राइंग में, और यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। जैसे जैसे भी आगे हम लोग चलते जाएंगे वैसे वैसे एक एक पे यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल दिख रहा है DI, ठीक है। और यहाँ पे इसका एक क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक मतलब कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ, और उसका एक रेफरेंस वेरिएबल जो है वो ID है, DI है। तो यहाँ पे DI जो होता है वो ये जैसे ही न्यू ID वेरिएबल लिखे तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो इसके लिए एक ID जनरेट होता है, ठीक है। ये ID को स्टोर करने के लिए हम लोग रेफरेंस वेरिएबल का यूज करते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब बना, तो ये ऑब्जेक्ट को सबसे पहले एक मेमोरी मिलती है। इसे मेमोरी कहाँ पे मिलता है, इसे मेमोरी हिप में मिलता है मेमोरी। और यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट भी कर रखा है कि ये जो रेफरेंस वेरिएबल है इसी मेमोरी को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे मेमोरी हिप एरिया में मिला है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मैं यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने कि ऑब्जेक्ट ऑफ ID वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू जो ID वेरिएबल्स जो हमने लगा रखा है, तो इसमें इसे पूरे मेमोरी में इसके अंदर के जितने भी वेरिएबल्स होंगे लोकल वेरिएबल्स, जैसे कि यहाँ पे एज और नेम मैंने ले रखा है, एक ए ले रखा है 20, ठीक है। तो ये सारे के लिए मेमोरी यहाँ पे बन जाएंगे। और यहाँ पे साइड में देखेंगे इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कहाँ पे मिलता है, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को मेमोरी हिप में मिलता है। यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में लिख रखा है। तो कुछ इसी तरीके से टोटली हो रहा है। तो इसके अंदर जितने भी इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे जो हम लोगों ने ऊपर में डिक्लेयर करके रखा हुआ है। एज नेम स्ट्रिंग में था और फिर इंट में ये था, तो वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिख करके भी रखा है कि एज और नेम को, तो इसमें आई जो इंट टाइप में ये जो ले रखा था वो भी आ जाएगा। इसमें मतलब कि जितना भी हम लोग ले रखेंगे वेरिएबल्स वो सारा वेरिएबल्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि उसका स्टेप क्या होता है। इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी ऑब्जेक्ट में मिलता है और ऑब्जेक्ट को मेमोरी हिप में मिलता है।
इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी इस ऑब्जेक्ट में मिल गया, इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी इस हिप में मिल गया, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या होगा कि ये जो रेफरेंस वेरिएबल है डी आई, इस रेफरेंस वेरिएबल डी आई को मेमोरी एक्चुअल में स्टैक में मिलता है, और स्टैक में यहाँ पे देखिए डी आई को मेमोरी मिला, और ये स्टैक से इस रेफरेंस को पॉइंट आउट करता है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से इस चीज़ को ऐसे पॉइंट आउट करके रखा है, बट इसका जो इंटरनली जो प्रोसेस होता है वो पहले डी आई जो होगा वो स्टैक में क्रिएट होगा, स्टैक के बाद ये अपने इस रेफरेंस को पॉइंट करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक मैंने और बना रखा है डी आई वन करके। तो ए डी आई वन के लिए भी जो रेफरेंस जो क्रिएट होगा, इसके लिए मेमोरी जो रेफरेंस वेरिएबल के लिए होगा वो स्टैक के अंदर होगा, और स्टैक के अंदर से फिर अपने इस मेमोरी जो बना हिप एरिया में, फिर यहाँ से इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है। फिर तीसरे के लिए भी वैसे मैंने यहाँ पे कुछ 2-3 एग्जांपल ले रखे थे जो इससे कि इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और यहाँ पे रेफरेंस हम लोग ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं एक एग्जांपल में यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ। यहाँ पे जैसे कि कुछ हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह बना लिए, मैं इसे अनकमेंट पहले कर देता हूँ, और अनकमेंट कर दिया तो यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, अगेन दोबारा एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और ऑब्जेक्ट में एक यहाँ पे रेफरेंस आईडी है, और ये न्यू जो लगा ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोगों ने रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया, और रेफरेंस वेरिएबल में हम लोगों ने क्या डाला, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाले ऑब्जेक्ट का जो भी हैश कोड होगा वो हम लोगों ने जीवन में ट्रांसफ़र कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जीवन डॉट ए, मतलब कि हम लोग कोई वेरिएबल को कॉल करते हैं दो तरीके से। सबसे पहले तो उस रेफरेंस डॉट एज नेम इस तरीके से, और दूसरा कंस्ट्रक्टर की वजह से तरीके से मेथड से, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके होते हैं यहाँ पे कॉल करने के। तो यहाँ जब हम लोगों ने इससे जब यहाँ पे कॉल किया तो इसमें वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। और अगर हम लोग वैल्यू भी अगर नहीं चेंज करें तो भी यहाँ पे क्या होगा कि अगर सिर्फ वैल्यू नहीं चेंज किए और G1 और D1 अगर प्रिंट करके देखेंगे तो दोनों का जो रेफरेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए लिख भी रखा हूँ कि इन जावा द रेफरेंस आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस आईडी होता है कैन बी होल्ड इन ए नंबर ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। यहाँ पे रेफरेंस आईडी जो होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए जो रेफरेंस आईडी क्रिएट हुआ है वो रेफरेंस आईडी वो इन नंबर ऑफ रेफरेंस वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर G1, G2 और G3 अगर कोई भी तीनों में से अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो वो सबके लिए हैश कोड क्या होगा, यहाँ पे सेम आने वाला है। और यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे जैसे कि ए में भी यहाँ पे 20s है, ठीक है। बट अगर अभी हम लोग यहाँ पे जब अभी G.A और D1.A जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 25 आउटपुट में आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसे हम लोग कर लेते हैं सेव, और इसे हम लोग रन करके देखते हैं कि आउटपुट में एक्चुअल में क्या आ रहा है। तो रन एज पे जाएंगे और फिर जावा एप्लीकेशन कर देंगे तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 25 और यहाँ पे A = 20 आ रहा है। ये क्या हुआ कि ये लोकल वेरिएबल्स को ले लिया यहाँ पे डायरेक्टली। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन है जो यहाँ से हम लोगों ने कॉल किया तो ये फंक्शन में गया तो भाई यहाँ से लेकर के 20 प्रिंट कर दिया। बट जब यहाँ पे हम लोगों ने एक यहाँ पे वेरिएबल्स तो बना हुआ है बट वेरिएबल्स को का वैल्यू जो है हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दिया। वो भी कैसे, इस जो रेफरेंस है इस रेफरेंस में ये वाला जो आईडी है वो वाले आईडी असाइन किए और उस आईडी से उससे टारगेट किए। हम लोग मेथड से भी कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने देखा है, मेथड से भी हम लोग कॉल करते हैं और क्लास में भी ऐसे कॉल करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वापस से मैंने चेंज कर दिया। और उसके बाद जब हम लोगों ने G1.A D1.A जब इस तरीके से जब प्रिंट किया तो दोनों में सेम ही यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे 25 आया और यहाँ पे 20 और रेफरेंस आईडी, अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस आईडी G1 और D1 अगर अभी प्रिंट करता हूँ ओनली तो दोनों में देखिएगा कि जो रेफरेंस होगा वो सेम ही आने वाला है, कोई डिफरेंट रेफरेंस यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे इसे सेव कर लिया और सेव करके मैं इसे रीरन कर लेता हूँ जावा एप्लीकेशन पे। तो
इसका रेफरेंस आईडी दोनों लोग का सेम आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए रेफरेंस पूरा सेम आ गया। तो हम लोग रेफरेंस भी एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दूसरे ऑब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पे इजिली डाल सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं आता है। और ये भी एग्जांपल सेम ही है कि इसमें भी हम लोग वैल्यूज़ को चेंज करके यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर लिया और वापस से अगर इसे जब रन करेंगे तो यहाँ पे मैंने 35 असाइन करके रखा है। तो अब क्या होगा, ए की जो वैल्यू हो जाएगी और फिर 35 यहाँ पे वापस से प्रिंट करेगी। बट यहाँ से जब भी अगर मैं फंक्शंस को अगर यहाँ पे कॉल कर लूँगा तो वापस से यहाँ पे 20 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये ग्लोबल है। तो ग्लोबली जब गया तो यहाँ पे जो असाइन हो रहा था ये अभी लोकल में ही हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे जब ऊपर में गया तो ये ग्लोबल जाकर के यहाँ पे असाइन हो रहा है। यहाँ पे एक ग्लोबली है तो ग्लोबली यहाँ पे आएगा तो देखेगा कि की वैल्यू 20 है, तो वापस से यहाँ पे आके 20 हो जाएगा, ठीक है। जो होता है कंपाइलर होता है वो लाइन बाय लाइन जो यहाँ पे हम लोग को चलता है, इसकी वजह से ऐसे चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। और इसमें ये जो रेफरेंस है D1 है, M1 है, और यहाँ पे VI है, IB है, GI है, QI है, ठीक है। इसे मेमोरी कहाँ पे मिलता है? सबसे पहले तो ये तो अभी हम लोग का मेन मेथड में, मेन मेथड के अलावा कोई भी अगर मेन मेथड हो या कोई सिंपल मेथड हो, अगर उसके अंदर अगर हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है तो यानी वो लोकल वेरिएबल है, ठीक है। और लोकल वेरिएबल को हमेशा मेमोरी स्टैक में ही मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बताया, ये जो D1 है ये क्या है, इसे लोकल वेरिएबल में स्टैक में मेमोरी मिल रहा है। तो स्टैक में मेमोरी तभी मिलता है कि ये क्या है, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल तो है नहीं, इसे हम लोग फंक्शन के बाहर यूज, मेथड के बाहर हम लोग इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो D1 है हम लोग का, इसे मेथड के बाहर हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसे मेमोरी हम लोग को स्टैक में ही हमेशा मिलता है। और ये जो हम लोग का न्यू लगा के जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये इसका जिसे जो मेमोरी मिलेगा वो हमेशा हीप एरिया में इसे मेमोरी यहाँ पे हमेशा मिलता है। एज नेम यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी इसमें भी एज नेम आ जाएगा, इसमें भी एज नेम आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक ही क्लास है। आईडी वेरिएबल यहाँ पे मैंने 3 बार ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, तो 3 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से ये नहीं होगा कि इसके अंदर का जो वेरिएबल्स है वो चेंज होते जाएंगे, वेरिएबल्स सेम रहेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में, एक क्लास में हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो उसमें मल्टीपल तो चेंजेस, वेरिएबल्स तो चेंजेस होंगे नहीं, तो वो सारा उसमें सेम ही इसमें डेटा आएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वेयर विल द लोकल वेरिएबल गेट द मेमोरी। लोकल वेरिएबल को मेमोरी कहाँ पे मिलता है, जैसे कि मैंने बताया, गेट मेमोरी इन स्टैक एरिया, स्टैक एरिया में इन सबको मेमोरी मिलता है। वेयर डज द मेमोरी मेथड गेट द मेमोरी, और एक और इम्पॉर्टेंट है कि मेथड को मेमोरी कहाँ पे मिलता है। तो मेथड को मेमोरी मेथड एरिया के, मेथड टेबल के अंदर मिलता है हमेशा। ये जो मेथड टेबल के अंदर है, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है इंग्लिश में, द मेथड इज फाउंड इनसाइड द मेथड टेबल ऑफ द मेमोरी मेथड एरिया। मेथड को मेमोरी मेथड एरिया के मेथड टेबल के अंदर मिलता है। और मैंने शुरू में भी बताया कि ऑब्जेक्ट से जो आईडी क्रिएट होता है, यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं हम लोग तो इसके लिए एक आईडी क्रिएट होता ही है, जो उसे ही हम लोग रेफरेंस आईडी कहते हैं, और उसे जो होल्ड करता है उसे हम लोग रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। इस यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। और यहाँ पे जितनी बार अगर हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे उतनी बार यहाँ पे भी वैल्यू हम लोग असाइन कर सकते हैं। ये हम लोग पिछले वीडियोस में कंस्ट्रक्टर वाले में भी देखा हुआ था। यहाँ पे सपोज डेट आई भी क्रिएट किया हुआ है, तो अगर हम लोग के पास इस तरीके से यहाँ पे 20 असाइन नहीं है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे असाइन जैसे कर रहे हैं हम लोग अपन लोग, तो उस तरीके से वहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे भी और भी बहुत सारा वेरिएबल्स बना करके, यहाँ पे जैसे एज है, नेम है, तो यहाँ पे हम लोग GA डॉट एज में G1 डॉट एज, G1 डॉट नेम में वैल्यूज को हम लोग असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इन जावा में जो रेफरेंस आईडी होता है ऑब्जेक्ट का, वो होल्ड कर सकता है n नंबर ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। वो रेफरेंस वेरिएबल को मल्टीपल होल्ड कर सकता है, जो हम लोग रेफरेंस आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी होल्ड इनटू n नंबर ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। ये जो रेफरेंस आईडी है, यहाँ पे क्या होता है कि रेफरेंस आईडी एक्चुअल में जनरेट करता है, ठीक है। तो रेफरेंस आईडी को ये स्टोर करने के लिए हम लोग D1 एक रेफरेंस वेरिएबल बनाए। तो ये इसका कुछ
इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे रेफरेंस आईडी और रेफरेंस वेरिएबल। यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि रेफरेंस आईडी एक ये न्यू आईडी वेरिएबल्स जब हम लोग लिखे ऑब्जेक्ट बनाए तो एक रेफरेंस आईडी जनरेट हुआ। तो रेफरेंस आईडी जनरेट हुआ तो ये इसे फिर एक रेफरेंस आईडी जनरेट हुआ और उसके साथ हिप में एक मेमोरी भी इस तरीके से जनरेट हुआ। ठीक है, तो इस मेमोरी को हम लोग पॉइंट आउट कैसे करेंगे, प्रॉब्लम एक्चुअल में ये था। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया गया कि ये रेफरेंस वेरिएबल जो होगा इस मेमोरी को आकर के यहाँ पे सीधा पॉइंट आउट करेगा इस तरीके से। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ से ये चीज़ अराइज हुआ था रेफरेंस आईडी एंड रेफरेंस वेरिएबल का टोटली। और एक कुछ इसमें दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि ये दोनों को मेमोरीज वगैरह कहाँ पे मिलते हैं। है ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे कि इंस्टेंस वेरिएबल, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद हिप। ये पता होना चाहिए कि इंस्टेंस वेरिएबल होता है जो हम लोग वेरिएबल जो क्लास लेवल पे जो डिक्लेयर करते हैं, ये वाले तीन यहाँ पे, जैसे कि ये तीन चीज़ें यहाँ पे। तो इस चीज़ को मेमोरी ऑब्जेक्ट में हमेशा मिलता है और ऑब्जेक्ट को मेमोरी हमेशा हिप में मिलता है और हिप में ऑब्जेक्ट को मेमोरी हमेशा हिप में मिलता है। और ये जो रेफरेंस जो होते हैं वेरिएबल, ये इनको पॉइंट आउट यहाँ पे करते हैं। और एक इनको मेमोरी रेफरेंस को मेमोरी कहाँ मिलता है, स्टैक में करके मिलते जाता है। ठीक है, और वहाँ से वो रेफरेंस आईडी के थ्रू इस सबको पॉइंट करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।